नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विनय चौधरी। देश भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम देखने को मिल रही है। मंदिरों में मनमोहक सजावट की गई है। देश भर के कृष्ण मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। जन्माष्टमी को लेकर पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट पर है और पूरे देश के अलग अलग हिस्सों से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो ये बता रही हैं कि जन्माष्टमी को लेकर कितना उत्साह है भक्तों के अंदर। आप चाहे वृंदावन की बात कर लें, मथुरा की बात कर लें, जो भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि है, और इसके अलावा अलग अलग जो मंदिर हैं पूरे देश के, वहां से भी कुछ इसी तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। इस वक्त मंदिरों की बात करें तो भारी भीड़ भक्तों की देखने को मिल रही है। वजे वज कमंडनम समस्त पाप खंडनम शव भक्ति चिंतरंजनम सदैव नंद नंदनम सदैव नंद नंदनम श्री कृष्णम वंदे जगत गुरु। आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज पूरे विश्व भर में यानी पूरे यूनिवर्स में कृष्णचंद्र भगवान का जन्म उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। भगवान श्री कृष्ण एक पूर्ण अवतार थे, 16 कला पूर्ण अवतार, यानी कि भगवान कृष्ण के चरित्र से हमें ये हर चीज़ सीखने को मिलती है कि उन्होंने कब और जन्म किस परिस्थिति में लिया है। हम किसी भी परिस्थिति में जन्मे हों और हम योद्धा बन सकते हैं। हमें घर का भी त्याग करना पड़ता है, फिर भी हम एक अच्छी योद्धा बन सकते हैं। हम घर में रहकर भी योगेश्वर बन सकते हैं, वो दिखाया योगियों के लिए, गृहस्थियों के लिए और संसारियों के लिए। ऋतिक जो विद्यावान है, ज्ञानवान है, गतिशूल है, यानी कि 16 कला परिपूर्ण अवतार भगवान श्री कृष्ण ने एक ही अवतार में दिखा दिया। अगर उनका हम निरूपण करें तो पूरे देश के अलग अलग हिस्सों की अगर बात की जाए, मंदिरों से कुछ इसी तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। अलग अलग मंदिरों में भारी भीड़ भक्तों की देखने को मिल रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए कनीना आपको लेकर चलेंगे, इसके अलावा बल्लभगढ़ आपको लेकर चलेंगे। हमारे सहयोगी हमारे साथ वहां पर जुड़े हुए हैं। कनीना से राजीव सुल्तानिया हमारे साथ जुड़ गए हैं और इसके अलावा बल्लभगढ़ से रजत सिसोदिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले कनीना का रुख कर लेते हैं। कनीना में जरा बताइए किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है। उत्सव का एक माहौल पूरे देश में है और वहां से किस तरह की तस्वीरें? जी विनय चौधरी जी, मैं आपको बताना चाहूंगा इस समय हम मंदिर के अंदर मौजूद है और जन्माष्टमी का जो पर्व है वो बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। मंदिरों को सजाया जा रहा है और भजन कीर्तन का आयोजन किया जा रहा है, क्योंकि जन्माष्टमी पर्व को लेकर पिछले कई दिन से तैयारियां चल रही थी और उसी तैयारियों को लेकर आज सुबह से जो है बड़ी हर्ष और उल्लास के साथ मंदिरों को सजाकर और जन्माष्टमी पर्व की बड़ी तैयारियां की जा रही है। हमारे साथ कमेटी के कुछ लोग भी मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे कि किस तरह की जो तैयारियां हैं वो पिछले दिन से चल रही थी और किस तरह से मंदिर को सजाया गया था। सर क्या कहना चाहेंगे, कितने दिन से तैयारियां चल रही है, मंदिर को सजाया जा रहा है? मंदिर में लगभग 15 दिन से तैयारियां चल रही हैं। कृष्ण जन्म के इस पावन पर्व के उनमें भादव मास की अष्टमी का मतलब असत्य के अंधकार को मिटाना और विजय का पर्व मनाया और सारा धूमधाम से 15 दिन से लगे हुए हैं हम यहाँ पर तैयारियों में। वो आज शुभ दिन आ गया है और कृष्ण जन्म के भगवान का जन्मदिन है। आज सब बुराइयों को अंत करने वाला दिन है। जन्माष्टमी पर्व को लेकर सर क्या कहना चाहेंगे, कितने दिन से तैयारियां चल रही थी, क्या कहना चाहेंगे? जन्माष्टमी जो पर्व है ये आज नहीं, ये युगों से चलता आ रहा है, द्वापर युग से चलता रहा है। इसकी मान्यता ये है कि जो इस व्रत को रखता है वो पुण्य का भाग्य होता है और ये इसको रात को 12 बजे भगवान कृष्ण का जन्म मनाया जाता है। उससे पहले जागरण और भजन संध्या वगैरह का प्रोग्राम किया जाता है और इसको बड़े धूमधाम से किया जाता है। इसकी तैयारी के लिए हम 15 दिन से तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता बना रहता है। तो ये बहुत ही शोभनीय और सराहनीय जो है पूजा का काम होता है। इस दिन लोग अपनी श्रद्धा से व्रत रखते हैं और उस व्रत का 12 बजे बाद ही उसको भगवान कृष्ण का भोग लगाने बाद ही उसका मतलब वो करते हैं। जी देखिए, जन्माष्टमी पर्व को लेकर ये बता रहे थे कि पिछले कई दिन से तैयारियां चल रही है। ऐसे में बहुत से लोग जो है यहाँ पर आए हुए हैं, हमारे साथ बातचीत कर रहे हैं और जन्माष्टमी पर्व का जो महत्व है उसको बता रहे हैं। और भी लोग हैं, क्या कहना चाहेंगे जन्माष्टमी पर्व को लेकर, किस तरह तैयारियां? जन्माष्टमी का जो पवित्र दिन है ये आज भगवान श्री कृष्ण जी के जन्मदिन के उत्सव पर मनाया जा रहा है और ग्राम धाम बहुआ की शिव मंदिर की कमेटी ने इसका आयोजन लगभग 15 दिन से लगातार प्रयास करने के बाद में ये आयोजन किया जा रहा है। बाहर भजन मंडली का आयोजन किया जा रहा है और श्रद्धालुओं की काफी भीड़ के साथ में तादाद में श्रद्धालु उमड़ रहे हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि
भगवान इस कमेटी को बनाए रखे और परमपिता परमेश्वर ईश्वर अपनी कृपा बनाए रखें। धन्यवाद। ये थे लोग जो हमें बता रहे थे जन्माष्टमी का जो पर्व है इसको लेकर कई दिन से तैयारियां चल रही थी और उसी तैयारियों का जो आज दिन है वो आ गया, क्योंकि रात्रि के समय यहाँ भजन और कीर्तन का भी आयोजन होता है और ऐसे में जो लोग हैं वो उस भजन कीर्तन को सुनने के लिए काफी संख्या में पहुंचे हुए हैं और मंदिरों को कई दिन से सजाया था। जी विनय जी। ठीक है, बल्लभगढ़ का रुख कर लेते हैं। रजत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजत, बल्लभगढ़ में अब आप किस मंदिर में मौजूद हैं और बताइए जरा यहाँ पर कि भक्तों में किस तरह का उत्साह है भगवान श्री कृष्ण के इस जन्म दिवस को लेकर। पूरे देश में काफी धूमधाम से मनाया जा रहा है। जो भक्ति भाव है तमाम भक्तों की एक जैसी लगातार मंदिर अच्छी व्यवस्था जो है मंदिर की गई है। आपको बता दूं तमाम शहर की आ रहे हैं तो आप वहीं अलग अलग तरीके से जो है मनाया जाता है। हुई है लगातार रात सारे जो है मंदिरों में और उनको साथ रहता है। आज के सारे जो है मंदिरों में देखने जो गुब्बारे हैं रजत, आप तस्वीरें दिखाते रहिए क्योंकि आपकी जो ऑडियो है वो साफ नहीं आ रही है। आपके पास आएंगे दोबारा, लेकिन आप तस्वीरें अपने कैमरामैन के जरिए हमें दिखाते रहिए। जरा कनीना का एक बार फिर रुख कर लेते हैं। जरा बताइए कि कनीना के किस मंदिर में इस समय आप मौजूद हैं और इस मंदिर की क्या मान्यता है, कितना प्राचीन ये मंदिर है। जी विनय जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो मंदिर है ये काफी पुराना है और ऐसे में काफी वर्षों से यहाँ पर जन्माष्टमी का जो पर्व है ये मनाया जा रहा है। मंदिर को लाइटिंग से सजाया गया है और गुब्बारे लगाए गए हैं और बाहर भजन कीर्तन का जो आयोजन है वो भी किया गया है। हमारे साथ मंदिर के पुजारी भी मौजूद हैं, हम उनसे जाने के किस विधि विधान के से जो है इसकी पूजा की जाती है। सर, इसकी पूजा का क्या महत्व है? देखो जी, कृष्ण भगवान की पूजा का सबसे बड़ा महत्व है। इसकी पूजा करने से भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करता है और उसकी पूजा के लिए सब कुछ पंचामृत, दूध, दही, पंचामृत, फल वगैरह सब उसके साथ पंचामृत लगाए जाते हैं। इससे इसकी पूजा की जाती है और हमारे गांव का सबसे बड़ा माहौल ताल्लुकात रहता है। इसमें सभी श्रद्धालु आते हैं और यहाँ पाना झुलाते हैं और हर साल कई वर्षों से यहाँ झांकी निकाली जाती है और झांकियां का आयोजन रखा जाता है। तो उसमें सब लोग आते हैं और झांकी का आनंद उठाते हैं और जो है भजन कीर्तन सुनते हैं और सभी लोग यहाँ प्रार्थना करते हैं। सब इसका ये थे पुजारी जी जो हमें बता रहे थे साफ तौर पर जन्माष्टमी पर्व का जो महत्व है वो बहुत ही बड़ा महत्व है, क्योंकि अष्टमी के दिन व्रत रखने से विजय प्राप्त होती है और भगवान श्री कृष्ण ने रात के 8वें पहर में जन्म लिया था। ऐसे में यहाँ पर 12 बजे से और 12:45 तक जो पूजा का विधि का विधान होता है, लेकिन जो लोग रात में पूजा नहीं कर सकते हैं वो दिन में भी पूजा कर सकते हैं। ऐसे में जो पूजा का महत्व है बहुत ही महत्व है। इसमें महिलाएं और पुरुष होते हैं यहाँ पर पहुंचते हैं और गंगाजल नारियल से जो है ना उस पर अभिषेक करते हैं। तो ऐसे में जन्माष्टमी पर्व का जो महत्व है वो विशेष ही महत्व है। जी विनय जी। ठीक है राजीव, ठीक है। इसके अलावा रजत हमारे साथ बने हुए हैं बल्लभगढ़ से। रजत, जो आपने तस्वीरें दिखाई है वाकई वो मन को मोहने वाली है। एक भक्ति का अनूठा रंग यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अपने कैमरामैन के जरिए दिखाइए और इस मंदिर के बारे में भी थोड़ा सा बताइए। ठाकुर जी की पूजा अर्चना के बारे में बताइए कि 12 बजे जब जन्म होगा, भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर प्रकट होंगे तो फिर किस तरह का माहौल और यहाँ पर हम इसमें और इजाफा देखेंगे, भक्ति का रंग और कितना गहरा नजर आएगा।
मुझे आपको बता दूं, जैसे ही सुबह से शाम का जैसे जैसे समय होता गया तो कहीं ना कहीं जो भक्तजन है वह लगातार जो उनके कृष्ण के जन्म में लगातार रखते हुए नजर आए। इस समय हम खाटू श्याम मंदिर में मौजूद हैं और कहीं ना कहीं खाटू श्याम जी श्री कृष्ण के अति प्यारे भक्त जो है और उनमें से लिस्टों में आते हैं। कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि श्री कृष्ण जी के जो भक्त हैं उनके मंदिर में ही जो भक्तजनों का तांता है कितना उमड़ा हुआ है। तो वही आपको बता दें पूरे शहर के जो तमाम मंदिर हैं इसी तरीके से जो है सजे हुए हैं भक्तजनों का, ऐसा ही जोश ऐसा ही तांता पूरे मंदिरों में लगा हुआ है। तो वहीं अगर व्रत की बात की जाए तो कहीं ना कहीं मनवांचित फल देने वाला है व्रत है, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा है कि ज्यादातर जो व्रत रहते हैं या तो जो पुरुष रहते हैं या महिलाएं हैं वह इस व्रत को रखते हैं, लेकिन जन्माष्टमी का इकलौता ऐसा व्रत है जिसमें कि ज्यादातर हमें देखने के लिए मिलता है कि फिर चाहे वे बच्चा हो या बुजुर्ग हो सभी इस व्रत को रखते हैं। तो कहीं ना कहीं 12 बजे का लोगों को काफी सुबह से इंतजार है, जैसे ही रात के 12 बजे के तो कहीं ना कहीं लोग अर्घ देके श्री कृष्ण जी की पूजा करके जब उसका जन्म हो जाएगा उसके बाद व्रत को खोलेंगे और कहीं ना कहीं व्रत खोलने के बाद ही ये व्रत संपूर्ण माना जाता है। इसके अलावा आपको बता दूं कि लोग कहीं ना कहीं जो है जो चंद्रमा है उसका वेट करते हैं, लेकिन जो चंद्रमा है ज्यादातर नहीं देखने के लिए मिलता क्योंकि कृष्ण जी का जन्मोत्सव है। और कहीं ना कहीं एक पुरानी कहावत है कि भादों की रात काली बीती रहे उमड़िया, तो रात के समय कृष्ण जी का जब जन्म हुआ था उस समय पे घोर काले बादल छाए हुए थे, तेज बरसात थी, आंधी तूफान आ रहे थे, तो उस समय भी चंद्रमा दर्शन नहीं दे पा रहे थे। तो ऐसे ही हर बार हमें देखने के लिए मिलता। तो खास जो पंडित है उनका यही कहना है कि चांद का वेट ना करे क्योंकि श्री कृष्ण जी का जन्म सही रात 12 बजे जो है हो जाता है। तो वही जो भक्तजन है जो सुबह से व्रत रखा हुआ है जो भोग लगा के व्रत को खोल सकते हैं। तो वही अगर मंदिरों की बात की जाए तो मंदिरों को काफी अच्छी सजा गया, आप देख सकते हैं जो बैलून लगाए गए लाइट जो मंदिरों में लगाई गई है, कहीं ना कहीं छोटे बच्चे का जन्मदिन मनाया जाता है, ऐसे ही मंदिरों को सजाया गया है। जिस तरीके से हम देखते हैं कि श्री कृष्ण इकलौते ऐसे भगवान है जिसको लोग भगवान के स्वरूप में तो देखते ही देखते हैं, बल्कि अपने सखा अपने बंधु अपने माता अपने पिता बल्कि अपने छोटे भाई अपने बच्चे के स्वरूप में देखते हैं। तो कहीं ना कहीं पूरा देश ही इस जन्माष्टमी को इस तरीके से मना रहा है, इस तरीके से कोई अपने बच्चे का अपने घर में किसी व्यक्ति का जन्मदिन मनाता है तो सोच लोगों में देखने के लिए मिल ही रहा है, क्योंकि जन्माष्टमी का महोत्सव है। सुबह से ही लोग इंतजार करते हैं क्योंकि ये भी नजारा एक अद्भुत नजारा रहता है, अद्भुत नजारा रहता है मंदिरों में। सुबह से ही लोग इस चीज का इंतजार करते हैं, सुबह से ही इस चीज को दिखा रहे हैं, मंदिरों की खबरों को दिखा रहे हैं। हाँ रजत, एक तो आप बल्लभगढ़ में मौजूद है, यहाँ से अगर देखा जाए तो वृंदावन की श्री कृष्ण जन्मभूमि की दूरी ज्यादा नहीं रह जाती है, ब्रज का ही क्षेत्र मानकर चलिए। तो इस वजह से और ज्यादा हम माने कि यहाँ पर जो ये भक्ति के रंग दिख रहे हैं वो उतने ज्यादा गहरे हैं भगवान श्री कृष्ण को लेकर। मैं आपको बता दूं वही जो भगवान सपा है, उनके मित्र है, उनके बंधु है, उनके सभी ठीक है।
बिल्कुल, और राजीव भी हमारा इंतजार कर रहे हैं क्योंकि हम भी लगातार हरियाणा न्यूज के जरिए अलग अलग जो मंदिर हैं पूरे हरियाणा की बात करें या देश भर के अलग अलग मंदिरों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण का आपको दर्शन सीधे करवा रहे हैं। राजीव, जरा आप पीछे जो आपके पूरी तरह से सजाया गया है मुख्य द्वार को भगवान के, उसका जरा फोकस करके कैमरामैन के जरिए वहां दर्शन करवाइए वहां के भी। लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं तो दर्शन करने के लिए लोग यहाँ पर भगवान श्री के दर्शन कर रहे हैं और झूले में भगवान को जला रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण को पीले वस्त्र पहनाए गए हैं। तो ऐसे में पूरी लाइटिंग की व्यवस्था यहाँ पर की गई है और लोग यहाँ पर आ रहे हैं और भगवान के दर्शन करके जा रहे हैं और अपनी जो मन्नत है वो भी भगवान श्री कृष्ण से मांग रहे हैं। क्योंकि इस समय हम मौजूद अंदर मंदिर के अंदर मौजूद है, क्योंकि बाहर हम जाके देखे तो वहाँ पर कीर्तन की व्यवस्था चल रही है, वहाँ पर भजन कीर्तन चल रहा है, जहाँ पर ज्यादा साउंड होने की वजह से हम वहाँ पर आवाज साफ न होने की वजह से मंदिर के अंदर मौजूद है। पूरा जो मंदिर है उसको लाइटिंग से सजाया गया है, क्योंकि पिछले कई दिन से इस जन्मोत्सव को लेकर तैयारियां चल रही थी और रात्रि के समय यहाँ पर जो पंचामृत का प्रसाद है वो भी बनाया गया है और जो लोग भक्त करते हैं उनको यहाँ से प्रसाद जो है वो वितरित किया जाएगा। तो ऐसे में जो मंदिर के अंदर हम मौजूद हैं और लोग जो है यहाँ पर मंदिर के अंदर आकर भगवान श्री कृष्ण को झूले में झुला रहे हैं। बिल्कुल, और रजत, बल्लभगढ़ में अलग अलग मंदिरों की बात करें कुल मिलाकर, क्योंकि देखिए जब भी कोई त्योहार आता है तो हम देखते हैं कि समय के साथ साथ यह आस्था और ज्यादा बढ़ती जा रही है और ज्यादा गहरी होती जा रही है। बल्लभगढ़ में आपने अन्य मंदिरों में भी जाकर देखा होगा, वहां में बात करें तो वहां किस तरह का उत्सव का माहौल है, यहां आपको क्या अलग नजर आ रहा है, थोड़ा इस बारे में विस्तार से बताइए। विनय, आपको बता दूं कि सिर्फ बल्लभगढ़ में ही नहीं बल्कि पूरे फरीदाबाद का कुछ ऐसा ही नजारा है जैसा अभी मैंने आपको मंदिर के अंदर दिखाया। क्योंकि जिस तरीके से जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है हर साल हमें एक नया परिवर्तन जो है देखने के लिए मिलता है। जहाँ आज से पहले जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके अंदर भक्ति भाव ज्यादा होता था, तो कहीं ना कहीं अब जो है वह बदलाव बिल्कुल उल्टा देखने के लिए मिल रहा है। आप देख सकते हैं ज्यादातर युवा जो है वह यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलते हैं। तमाम युवा जो है भक्ति में डूबे हुए नजर आते हैं। अंदर भी हमने देखा कि जो तमाम युवा ही झूमते हुए भक्ति के रंग में नजर आ रहे थे। तो कहीं ना कहीं लगातार परिवर्तन हमें यही देखने के लिए मिल रहा है कि जो भक्ति भाव है वह युवाओं में भी अब काफी ज्यादा देखने के लिए मिल रही है। वही अगर पूरे शहर की बात करी जाए तो पूरे शहर में ही ऐसा ही नजारा देखने के लिए मिल रहा है। जिस तरीके से एक व्यक्ति का जब जन्मदिन घर में बनाया जाता है तो पूरे घर को जिस तरीके से सजाया जाता है, वैसे ही श्री कृष्ण जी का जन्मदिन पूरा फरीदाबाद ही इस तरीके से बना रहा है। क्योंकि पूरा फरीदाबाद एक घर की तरह सजा हुआ है, सभी मंदिर ऐसे ही सजे हुए हैं और ऐसे ही भक्त जनों की भीड़ हर मंदिर में एक से बढ़कर एक है। क्योंकि जिस तरीके से ये श्री खाटू श्याम जी का मंदिर है तो कहीं ना कहीं परम भक्तों में से एक भक्त खाटू श्याम जी कृष्ण जी के हैं। तो इससे लगाया जा सकता है कि जब उनके परम भक्त के ही मंदिर में इस तरीके से भीड़ उमड़ी हुई है तो मथुरा वृंदावन में क्या आनंदित माहौल हो रहा होगा। कहीं ना कहीं जो आनंदित माहौल पूरे फरीदाबाद के किसी भी छोटे से छोटे बड़े से बड़े मंदिर में जाके देख सकते हैं। किसी भी मंदिर में जो है काफी आनंदित माहौल बना हुआ है। इसी तरीके से पूरे सभी मंदिरों को सजाया गया है। खासकर हमें ज्यादातर मंदिरों में जो सजावट में देखने के लिए मिले वह है बैलून। क्योंकि देखिए श्री कृष्ण जी का आज बालरूप जो है वह आने वाला है। रात 12 बजे श्री कृष्ण जी जन्म लेंगे। तो कहीं ना कहीं ये बैलून जो है इस चीज का प्रतीक है कि जिस तरीके से छोटे बच्चे का जन्मदिन गुब्बारों से और सजावटों से किया जाता है, वैसा ही हमें जो नजारा है वह देखने के लिए मिल रहा है। आपको दिखाना चाहूंगा कि जिस तरीके से मंदिर में अन्य जो लाइट और ये चीजें अन्य चीजों से जिस तरीके से मंदिर को सजाया गया है, तो वहीं बाकी सजावट एक तरफ और जो ये गुब्बारे हैं वे एक तरफ। जिस तरीके से घरों में गुब्बारों को लगाया जाता है वैसे मंदिरों में जो गुब्बारे हैं उनकी सजावट की गई है। तो वहीं आप भक्तजनों में जोश और उत्साह देख सकते हैं कि अभी जहाँ पे हम खड़े हुए हैं ये बाहर का नजारा है। और वही अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ अंदर का नजारा तो आप देख सकते हैं अंदर तो पैर रखने तक की जगह नहीं है। भजन लगातार चल रहे हैं, लोग लगातार नाच रहे हैं,
नाच कूद रहे हैं। कहीं ना कहीं श्री कृष्ण के जो रंग में जो तमाम भक्तजन हैं वे डूबते हुए नजर आ रहे हैं। और जैसे जैसे ये समय बढ़ता जाएगा, लोगों का जो सब्र का बाण है वह टूटता हुआ बिल्कुल नजर आएगा। क्योंकि जैसे एक चीज और है ना रजत, यहाँ पर व्रत रखते हैं, फास्ट रखते हैं। हाँ रजत, बल्लभगढ़ की अगर बात की जाए तो लोग व्रत रखते हैं तो हाँ मुझे लगता है बल्लभगढ़ फरीदाबाद की अगर बात की जाए तो यहाँ के जो लोग हैं वो भगवान श्री कृष्ण से थोड़ा ज्यादा लगाव इसलिए भी रखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के जो बड़े भाई हैं उनके नाम पर ही बल्लभगढ़ का नाम भी है। और यहाँ की भाषा की भी बात की जाए तो जितना मैंने सुना है उनकी भाषा भी कुछ ब्रज भाषा से टच करती हुई है, तो ये लगाव और ज्यादा बढ़ जाता है। जी देखिए, बल्लभगढ़ और फरीदाबाद जो शहर है सबसे नजदीक एक ऐसा शहर है जो वृंदावन से पड़ता है। तो कहीं ना कहीं ब्रज भाषा का जो मिक्सचर है वह देखने के लिए तो मिलना बनता ही है। क्योंकि देखिए जिस तरीके से हरियाणा दिल्ली पार जो है ज्यादातर हमें देखने के लिए मिलता है, हरियाणा का कुछ ही क्षेत्र जो है दिल्ली से इधर क्षेत्र में आ जाता है, उत्तर प्रदेश की तरफ जो है सटा हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो लोगों के अंदर एक ये वृंदावन वाली ब्रज भाषा जो है कहीं ना कहीं उसका हल्का सा मिक्सचर जो है देखने के लिए मिलता है। और बात रहे श्री कृष्ण से प्रेम करने की, तो कहीं ना कहीं श्री कृष्ण एक भगवान ही इकलौते ऐसे हैं जो कि सबके सुख और दुख में लोगों के साथ रहते हैं। कहीं ना कहीं लोगों का सबसे ज्यादा यही मानना है कि श्री कृष्ण को पूजा तो जाता है लेकिन देवता के रूप में सबसे कम पूजा देखने के लिए मिलता है कि देवता के रूप में पूजे जा रहे हैं। कोई पिता के रूप में पूछता है, कोई पुत्र के रूप में पूछता है, कोई माता के रूप में, कोई पिता के रूप में। तो कहीं ना कहीं देखिए भगवान एक तरफ और घर परिवार एक तरफ, तो कहीं ना कहीं परिवार से जुड़ाव ज्यादा देखने के लिए मिलता है। तो इसी तरीके से श्री कृष्ण जो है वह लोगों के परिवार का एक हिस्सा है, उनके संसार का एक बहुत महत्वपूर्ण जो एक हिस्सा है। तो कहीं ना कहीं उनसे जो प्रेम भाव है फरीदाबाद के लोगों को, खासकर बल्लभगढ़ के लोगों को तो खासकर देखने के लिए ठीक है राजीव के पास भी जरा रुक कर लेते हैं, कनीना से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, अगर कनीना के संबंध की बात करें भगवान श्री कृष्ण से तो सीधे तौर पर तो कुछ नजर नहीं आता। महाभारत काल में पांडव जरूर यहां रुके थे, इस तरह की लोक कथाएं हैं। कुछ लोक कथाएं ऐसी भी हैं कि जब द्वारका जा रहे थे भगवान श्री कृष्ण तो कनीना में कुछ समय के लिए उन्होंने विश्राम किया था। यानी कहीं ना कहीं भगवान श्री कृष्ण का अगर आप पूरे देश की बात करें तो फिर कहीं ना कहीं से आपको जुड़ाव मिल ही जाएगा। यहां पर बताइए जरा कि इस मंदिर की अगर बात करें खास तौर पर तो इस मंदिर को लेकर क्या प्रसिद्धि है और यहां पर इतना ज्यादा उत्साह क्यों है? कि क्या केवल ये भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है इसलिए यहां पर इतना ज्यादा उत्सव का माहौल, या कुछ और भी कारण है? जी विनय जी, मैं आपको बताना चाहूंगा ये जो मंदिर है ये बहुत पुराना मंदिर है। और यहाँ श्री कृष्ण को, हम हरियाणा के इतिहास की बात करें तो कुरुक्षेत्र में जब युद्ध हुआ था तो भगवान श्री कृष्ण ने ही उसका उद्धार किया था। तो ऐसे में इस जो क्षेत्र है हरियाणा का वह भी विशेष महत्व रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो युद्ध हुआ था उस समय श्री कृष्ण भगवान ने ही जिनको आशीर्वाद दिया था उन्हीं की देखरेख के अंदर जो है ना वो विजयी हुए थे। दूसरी बात हम करें तो यहाँ पर जन्माष्टमी का पर्व जो है वो बड़े वर्षों से यहाँ पर मनाया जा रहा है, क्योंकि जन्माष्टमी के पर्व का बड़ा ही विशेष महत्व है। ऐसे में जो लोग हैं वो सुबह से ही व्रत रख रखे हैं और भजन और कीर्तन सुनने के लिए मंदिर में पहुंच रहे हैं। और व्रत जो है वो 12:30 बजे जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म होगा तो उस समय यहाँ पर प्रसाद लेने के बाद ही व्रत को खोलेंगे। तो ऐसे में जो महिलाएं और पुरुष हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण को जो यहाँ पर झूला बनाया गया है उसके अंदर लोग बड़े दर्शन के साथ साव से दर्शन कर रहे हैं, क्योंकि इस तरह जन्माष्टमी के जो पर्व की जो तैयारी थी वो पिछले कई दिन से लगातार चल रही थी। चलिए जी, बहुत शुक्रिया आपसे। अब लगातार हम चाहेंगे कि आप इसी तरह से दर्शन कराते रहें जब तक भगवान श्री कृष्ण का जन्म 12 बजे जो रात को होना है वो ना हो जाए, तब तक इसी तरह से आप दर्शन कराते रहें मंदिर में दर्शकों को भी, और साथ ही वहां लोग जो पहुंच रहे हैं उनके बारे में भी बताते रहें। रजत, आपका भी फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया। आपसे लगातार इसी तरह से वहां की तस्वीरें मंगाते रहेंगे, दिखाते रहेंगे। फिलहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया। भगवान श्री कृष्ण की अगर बात की जाए तो आज जन्म दिवस है, पूरे देश में जिस तरह का उत्सव का माहौल है, जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है वो बताती हैं कि भक्ति को लेकर किस तरह के रंग पूरे देश में इस समय मिले हुए हैं। चलिए फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं।